हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर ट्रेंडी टेकी। ये है 2025 की पहली वीडियो जो कि होने वाली है Redmi Turbo 4। कलर काफ़ी खूबसूरत मेरे पास आ गया है और ये हो सकता है कि इसका नाम रीब्रांड होकर Poco X7 Pro हो सकता है। तो इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूँगा, उसके प्राइसेस, उसकी चेंजेस वगैरह क्या हो सकती है उसके अंदर, मैं वो सब बात करूँगा। तो इस वीडियो को फिर हम शुरू करते हैं जल्दी से। मैं यहीं के यहीं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, ये मैंने तो फ़ोन ऑलरेडी निकाल के देख ही लिया है। इसमें दिखा देता हूँ कि बॉक्स कैसा है। ये है Turbo 4 Redmi। इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन जो है ये नीचे की तरफ लिखी हुई है। बाकी डिज़ाइन जो है बॉक्स का बहुत ज़्यादा सिंपल है। नोटपैड और फर्स्ट लेयर पे जो है आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगी। इसमें ये एक गाइड पेपर है और इसके अंदर मिल जाता है ये वाला काफ़ी ही नॉर्मल सा केस है जो कि आजकल Redmi और Xiaomi के साथ आता है। ब्लैक कलर का है Redmi नोटपैड। इसके अलावा इसके नीचे में मिल जाता है ये फ़ोन को मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी। इसके साथ मिल जाती है ये Type-C to Type-A की चार्जिंग केबल और इसके अलावा हमें मिलता है ये 90 वाट का डिज़ाइन बाय Xiaomi का चार्जर है। 90 वाट Type-A का। तो फिर अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की। डिज़ाइन देखो तो Redmi Turbo 4 का काफ़ी ही खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये iPhone 16 से। मगर फिर भी जो है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगी इसके डिज़ाइन में। आप इसका कलर देखें तो ये वाइट कलर है। ये इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, ब्लैक, वाइट और ये ग्रीन। मगर मैंने जो है ये वाइट पसंद किया है। ये देखो लाइट के अंदर कैसा ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर Redmi का लोगो मिलेगा। ऊपर जो है ये 50 मेगापिक्सल OIS लिखा हुआ है। OIS के साथ आता है ये रेड कलर की लाइन है। ब्लैक के अंदर ब्लैक है और ग्रीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीन जैसी है, मगर वाइट कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर जो है डिफरेंस जो है इसके, आपको ये कैमरा ये राउंड जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये रेड कलर की लाइन आ रही है। ऑब्वियसली ये iPhone 16 की कैमरा के अंदर ऐसा नहीं है। और ये इसके अंदर आप LED लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर LED लाइट है, मैं भी आपको जला के दिखाऊंगा कि कैसे ये चल सकती है। इसके अंदर 2 आपको कैमरा लेंसेज मिलेंगे, एक फ्लैश लाइट है। तो इसका बैक जो बॉडी है वो ग्लास का है, मगर इसका फ्रेम जो है वो आपको मिलेगा प्लास्टिक का, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाला है ये। ऑलराइट, सो राइट साइड में जो है वॉल्यूम लॉकर्स हैं, एक पावर ऑफ बटन मिलेगा आपको। ऊपर की तरफ देखें तो एक आपको स्पीकर मिलेगा और एक आयर ब्लास्टर जो कि काफ़ी कमाल का है। इसके अंदर आयर ब्लास्टर है और मेरा काफ़ी ज़्यादा इसने काम आसान कर दिया है। मुझे अभी लग रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड और मेरे रूम में जो है ये एयर कंडीशनर है, मगर मेरे रिमोट के अंदर जो है वो बैटरी नहीं है। अभी मुझे इसे टर्न ऑन करना है, मगर मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो है इसके अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड की है जो कि रिमोट कंट्रोलर है। वो डाउनलोड करने के बाद जो है मैं इसे टर्न ऑन कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओए होए 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 होए, मगर अभी जो है ठंडी हवा आ रही है। टेम्परेचर को इसे मुझे सेट करना पड़ेगा और इसे मैं टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो है आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है काफ़ी सारी जो है अप्लाइंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है इसके साथ। लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो बिल्कुल एम्प्टी इसका फ्रेम मिलेगा, ज़्यादा थिक नहीं है ये, इन हैंड भी अच्छी फील देगा। नीचे की तरफ देखें तो आपको एक Type-C की चार्जिंग पोर्ट मिलेगी, सिम कार्ड ट्रे है और एक स्पीकर है। और एक स्पीकर जो है ये ऊपर की तरफ भी है। ये फ्रंट कैमरा के ऊपर लगाया गया स्पीकर। तो 2 स्पीकर हैं। साउंड काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। इन हैंड काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। Redmi Turbo 4 के बेजल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। राइट लेफ़्ट साइड की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है कम है। नीचे की तरफ देखें तो आपको थोड़े से दिखेंगे, मगर चिन जो है इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आपको इस्तेमाल करते वक्त इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं फ़ील होगा। अगर आप इसकी पीक ब्राइटनेस देखें तो ये है 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक ठाक ये दिख रहा है। अगर मैं पीक ब्राइटनेस इसकी आपको दिखाऊँ तो इसकी मैंने फुल की हुई है 3200 निट्स। अगर मैं इसकी हाफ़ करता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो बाहर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा, मगर टू बी ऑनेस्ट अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फुल ब्राइटनेस के साथ तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप हाफ़ करते हैं तो आपको शायद ना दिखाई दे। तो इसके अंदर आपको जो है 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इसके अंदर आपको विविड है, HDR विविड है, HDR 10+ है और उसका साइज़ है 6.67 इंचज़ जो कि एमोलेड पैनल के साथ आता है। तो डिस्प्ले कैसा है आप लोग के अकॉर्डिंग? Redmi और Xiaomi के डिस्प्ले में जो है यहाँ पे हल्का सा कर्व्ड आता है जो कि उसे
फ्लैट कर्व्ड डिस्प्ले कहते हैं, मगर इसके अंदर जो है बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कर्व जैसा कुछ फील होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे की तरफ दिया गया है, अगर थोड़ा सा इस जगह देते तो ज़्यादा बेहतर होता, मगर स्पीड जो है फिर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। Redmi Turbo 4 के साथ आता है ये टाइप ए का 90 वाट का चार्जर, और इसके साथ आती है टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल। मगर Redmi Turbo 4 के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है 6550 mAh की बैटरी, जो कि 45 मिनट्स के अंदर चार्जिंग कर देगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। मैं आपको इसका अंततः स्कोर दिखाता हूँ। मुझे एक चीज़ अजीब सी लगी, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि 1.8 मिलियन से ज़्यादा का इसका अंततः स्कोर आया है, और मैंने जब किया तो इसमें स्कोर आया है 1.7 मिलियन भी पूरा नहीं हुआ, 1.7 मिलियन भी पूरा नहीं आया, तो 1.8 कैसे आ सकता है। इसमें आप सेल्सियस देखें तो 4.2 सेल्सियस इसका जो है ऊपर गया है, और 5% जो है इसने बैटरी का इस्तेमाल किया है, तो इसके अंदर जो है ये रिज़ल्ट आ रहा है। और इसके अंदर एक और चीज़ अजीब सी लगी कि इसके अंदर दिखा रहा है कि बैटरी जो है 6400 मिलियन पर आवर की है, मगर इन रियलिटी जो है 6500 मिलियन पर आवर की बैटरी है। इसके अंदर आपको NFC मिल जाता है, OTG मिल जाता है, USB Type-C 2.0 मिल जाता है, इंफ्रापोर्ट भी मिल जाती है, ब्लूटूथ 6.0 है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। Redmi Turbo 4 के अंदर चिपसेट आता है MediaTek Dimensity 8400 Ultra, जो कि 4nm का है। इसके अंदर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है Xiaomi HyperOS 2.0, और अगर इन डिटेल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एंड्रॉयड वर्जन 15 भी आता है, और कोर मैक्स 3.25 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके अंदर 12 GB रैम वाला मैंने बाय किया था, मगर इसके अंदर वर्चुअल रैम भी आती है जो कि 4 GB की है, तो स्पेस जो है आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके सबसे खूबसूरत से फीचर के बारे में बताता हूँ, जो कि इसकी कैमरा के अंदर LED लाइट लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है रंग बिरंगी ये लाइट जल रही है, मगर इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ख़ुद से कि आपको कौन सी लाइट को जो है जलाना है। तो इसके अंदर जो है अभी मैंने आपको दिखाना है ये सेटिंग में जब जाते हैं तो सेटिंग के अंदर जो है आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन और ये टर्न ऑफ का। इसके अलावा मिलता है आपको ये एप्लीकेशंस का ऑप्शन कि आपको किस एप्लीकेशन के तहत ये लाइट को जलाना है। तो मैंने सब के सब जो है ये पिक कर दी हैं, कुछ मैंने ये नहीं की हैं अभी, क्योंकि अभी मैंने डाउनलोड की थी। तो इसमें जो है अभी मैंने जो है ये म्यूज़िक जो है चलाया हुआ है बैकग्राउंड में। इसका देखें तो अभी ये लाइट जल रही है, इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अभी मैंने ये ऑफ़ कर दिया इसका वॉल्यूम। जब मैंने ऑफ़ कर दिया है वॉल्यूम तो ये लाइट भी जो है बंद हो गई है। देख रहे हैं कि लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही है। अगर मैं इसका वॉल्यूम हल्का सा बढ़ाऊँगा, देखिए 1%, तो ये लाइट जलेगी। तो बेसिकली जो है इसकी लाइट जो है ये कनेक्टेड है इसके स्पीकर्स के साथ। अगर आप अगर देखिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैं अभी चलाता हूँ ये टिकटॉक, ये चाइना का टिकटॉक है। तो अभी जो है ये मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो देखते वक्त जो है ये लाइट अभी नहीं जलेगी। अब जैसे ही मैंने इसका ये वॉल्यूम हल्का सा भी बढ़ाया ना, तो ये जलने लगेगी। अब मैं आपको इसकी कैमरास के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल, जिससे आप 4K की वीडियो नहीं बना सकते हैं, 1080p की वीडियो बना सकते हैं। बैक कैमरा की बात करें तो आपको मेन कैमरा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वाइड, जो आता है OIS के साथ, और सेकंड कैमरा इसका मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का। अब मैं आपको इसकी कैमरा सेटिंग दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कैमरा सेटिंग्स मिल सकती हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ये प्रो का, उसके बाद है ये डॉक्यूमेंट्स का, वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलेगा, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, नाइट, और उसके बाद मिलेगा आपको ये मोर में जो है आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर हम वीडियोस में जाते हैं तो वीडियोस में आप देख सकते हैं कि 0.6x है इसका, जो है अल्ट्रा 1x तक जा सकता है, 2x तक, और इसका जो जूम हो सकता है वो हो सकता है 6x पे देखो तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, मगर फिर भी जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है अभी इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 1080 का, 4K 30 या 60 FPS आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली 720 मिनिमम है, 30 FPS तक ये जा सकता है। तो इसके अंदर जो है अगर आप 4K पे वीडियो बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलने वाला है। फ़ोटोज़ में देखें तो फ़ोटोज़ में जो है आपको HDR मिलेगा, इसके अंदर आपको ये मिलेगा OIS। अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ तो अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं तो ये मोशन कैप्चर करेगा, ठीक है। इसके अंदर 0.6x मिलेगा आपको, कुछ ऐसा नाइस। 1x है,
2x है, मगर ये मैक्सिमम हो सकता है 10x। तो फ़ोटोज़ में जो है ये 10x तक जूम हो सकता है और वीडियोस में जो है ये 6x तक ये जूम हो सकता है। लेट मी शो यू वंस अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे भाई चल जा यार, क्या हो गया? क्या कचरा यार। 6x। ओके, इसके बाद जा सकता है ये पोर्ट्रेट में देखें तो आपको मिलेगा 26 mm और 35 mm। अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूँ आपको, 26 mm और ये 35 mm। इसके अलावा जो है आप जूम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ। फ्रंट कैमरा में जो है आप को ये रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको जूम इन नहीं कर सकते हैं। 1080p 30 fps बना सकता है और आई थिंक 60 fps भी ये जा सकता है। नो 60 fps भी ये नहीं जा सकता, सिर्फ ये 1080p 30 जो है वो इसका मैक्स है। बाकी आप मिनिमम जो है 720 आप कर सकते हैं वीडियो बनाते वक्त। मोड में आप देख सकते हैं कि मोड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। 50 मेगापिक्सल है, डुअल वीडियोस आप बना सकते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर है, टाइम लैप्स है। तो डुअल वीडियोस जो हैं आप फ्रंट की और बैक की एक साथ वीडियोस बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके सैम्पल्स दिखाता हूँ कुछ। In the dark after you had it to a place so far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say. अब मैं वीडियो बना रहा हूँ Redmi Turbo 4 के फ्रंट कैमरा से, जो कि है 20 मेगापिक्सल, मगर 1080p 30 fps पे वीडियो बन रही है। काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी। अगर मैं थोड़ा सा छाँव में जाता हूँ तो आपको दिखेगा थोड़ा सा फ़र्क। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो ये मैं आ गया हूँ इसके शेडो में, तो यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट और पहले का आपको पता चलेगा कि कंपैरिजन अगर करते हैं तो कैसा है। ओहो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है फ्रंट कैमरा इसका मुझे। बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखा रहा है फेस में जो है। मैं आपको रनिंग करके भी दिखाता हूँ। तो ये है इसका फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ Redmi Turbo 4 के बैक कैमरा से। 4K 30 fps है। ये अगर मैं अल्ट्रा वाइड कर रहा हूँ तो ये स्विच कर रहा है 1080p। तो आप अल्ट्रा वाइड पे जो है 4K की वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो ये 4K है, 1x पे वीडियो बन रही है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। तो रिज़ल्ट देखो तो नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। ये 1x है। अगर 1x के बाद अगर मैं मज़ीद जूम करता हूँ तो ये 6x तक जूम हो सकता है इस क्वालिटी के साथ। ठीक है, 6x ये है, ब्लरी है। अब हो सकता है कि फ़ाइनल वीडियो में जो है ये AI की मदद से क्लियर कर दे। तो ये है इसका बैक कैमरा से रिज़ल्ट। Redmi Turbo 4 के अंदर मैंने PUBG डाउनलोड कर लिया है। इसमें आपको मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। ग्राफिक में जाके आपको स्मूथ के अंदर मिल जाएगी। ये फ्रेम रेट जो है हाईएस्ट एक्सट्रीम मिलेगा आपको। बैलेंस में भी एक्सट्रीम मिलेगा। HD और HDR के अंदर, दोनों के अंदर ही आपको एक्सट्रीम मिलेगा। सबके अंदर एक्सट्रीम है ऑब्वियसली, मगर अल्ट्रा HDR के अंदर आपको मिलता है ये अल्ट्रा का फ्रेम रेट, और एक्सट्रीम HDR नहीं मिलेगा। तो 120 fps नहीं है इसके अंदर। बाकी अल्ट्रा HDR में आप गेम खेलते हैं अल्ट्रा पिक करके तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन भी है। ये इसके अंदर आपको चिपसेट काफ़ी अच्छा मिला है। गेमिंग खेलते वक्त आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको Redmi Turbo 4 के प्राइसेस, वेरिएंट्स और कलर्स बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे। वाइट है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है इस वक्त यहाँ पे।
आपको मिलेगा ब्लैक और मिलेगा ग्रीन। तो वाइट ज़्यादा अच्छा है, वाइट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट बाय करें अगर आप बाय करते हैं तो। इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाएगी, जो कि बेसिक वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB, जिसकी कॉस्ट है $270, जो कि मैंने चाइना में बाई किया है 2000 चाइनीज़ युआन का। और इसका हाईएस्ट वेरिएंट है 16 GB रैम 512 GB का इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर आप जो है मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये Redmi Turbo 4 जो है रीब्रांड होके इंडिया में आएगा Poco X7 Pro के नाम से। तो अगर वहाँ पे आता है तो इसकी प्राइस जो हो सकती है तकरीबन 26 से 27 हज़ार हो सकती है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ें तब्दील नहीं की गई। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप चाइना बाय करते हैं ये वाला फ़ोन तो इंडिया करेंसी में होता है 23,000 रुपीज़ और पाकिस्तानी करेंसी में होता है 75,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में तो पोको के नाम से नहीं आएगा, ऑब्वियसली रेडमी के नाम से ही आएगा, मगर इंडियंस के लिए जो है काफ़ी अच्छा है कि वहाँ पे इंडिया में ही ये बने और वहाँ पे आपको रीब्रांड होके आपको मिलेगा ये Redmi Turbo 4 जो कि Poco X7 Pro के नाम से मिलेगा। तो आप बताओ कि ये फ़ोन आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है? क्या वेट करोगे कि ये जब पोको के नाम से आएगा तो बाय करोगे, या तो ये रेडमी के नाम से आता है इंटरनेशनल मार्केट में तो बाय करोगे? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये साल की पहली वीडियो है और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। गुड बाय।